बेटा मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। अब भाई पत्नी को बाघिन बुलाएंगे, शर्म तो आएगी, तो डैमेज कंट्रोल के लिए क्या किया जाए? इसीलिए अब पत्नी को वैक्सीन बताकर पतियों की सारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं प्रसिद्ध कवि नीर गोरखपुरी जी। सुनिए। समाधान ऐसा है कि ये 4 पंक्तियां अगर आप अपने घर में अपनी पत्नी को हर दूसरे दिन सुनाएं तो जो साथ में रहने पे घर में किचकिच लड़ाई झगड़ा है वो नहीं होगा। आप आराम से रहिए और आपको बिल्कुल आनंद आएगा। आपको लगेगा कि आप बिल्कुल शादी के प्रथम वर्ष में ही आप हैं। तो ये 4 पंक्तियां नोट कर लीजिए और आपके जीवन में शुभकामनाएं और मतलब खुशियां आएंगी। मैं आपको देता हूं। आपको क्या कहना है पत्नी को देखकर आपको कहना है, ये समंदर भी तुझसे ही नमकीन है, ये समंदर भी तुझसे ही नमकीन है, हो शरारत जो तुझसे तो शालीन है, दूर जाना नहीं तू मुझे छोड़कर, दूर जाना नहीं तू मुझे छोड़कर, मेरे हर वायरस की तू वैक्सीन है, मेरे हर वायरस की तू वैक्सीन है। तो भैया अपनी पत्नी को आप अपने वायरस का वैक्सीन बताएं। जो भी आपकी तकलीफ है, आपको टाइम से खाना मिलेगा, स्वादिष्ट खाना मिलेगा, आपको आनंद आएगा। वहीं आपको बता दूं, देखिए डॉक्टरों का भी बड़ा अच्छा रोल रहा। अभी हाल ही में मैं अपने गांव गया था। मैंने अपनी दादी से पूछ लिया कि दादी ये जो डॉक्टर होते हैं इनका सिंबल जो होता है प्लस का निशान लाल कलर का, इसका क्या मतलब होता है? अब देखिए बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग महिला है हमारी दादी जो है, वो आपको बताए, वो ज्ञान की बात करेंगी तो भी उसमें बात होगी। तो हमारी दादी ने कहा, बेटा वो प्लस का निशान सिंबल इसलिए होता है कि मरीज चाहे जीवे चाहे मरे, डॉक्टर हमेशा प्लस में ही रह रहे हैं। तो डॉक्टर हमेशा प्लस में रहता है। वो आज दिनों दिखा भी कि, लेकिन उन सबसे परे हम आपको और बताएं, कोरोना काल में एक और चीज देखी। कोरोना काल की बात करें तो, और वहीं एक और बात के सामने मैं लॉजिक रखना चाहूंगा कि शादी के बाद अक्सर जो आदमी है वो रोमांटिक होना चाहता है, नहीं हो पाता है। हम कवियों की खास तौर से दिक्कत है तो, और ज्यादातर व्यक्तियों की भी है। तो मैं आपको वो एक दिक्कत आपके बीच में रखता हूँ, क्योंकि कोशिश है मेरी हंसाने की, और मैं वो सारी मैं वास्तविकताओं में लिखता हूँ। मैं कोई काल्पनिक नहीं करता, मैं कल्पना कर भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी बीवी का नाम कल्पना है। तो मैं कल्पना में हमेशा कल्पना के साथ ही रहता हूँ। तो आप देखिए क्या दिक्कत आती है शादी के कुछ वर्षों के बाद। आदमी रोमांटिक क्यों नहीं होना चाह रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? सुनिएगा कि ये जालिम प्रेम की बदरी भी मुझ पर छा नहीं पाई, मेरे तो प्यार में एक गीत भी वो गा नहीं पाई, उसे बाहों में लेकर मैं उड़ूं बस था यही सपना, वो इतनी मोटी थी कि बाहों में आ नहीं पाई, वो इतनी मोटी थी कि बाहों में आ नहीं पाई। अब पूरे कोरोना काल में आप देखिए, कोरोना भी आ गया, अब ये ताउते भी आया। ताउते जो तूफान आया था, भैया लोगों ने कभी हमने तो यो भी मान लिया कि अच्छा है ताउते आया है। अगर ताइते आई होती तो ताउते भी कंट्रोल ना होती। ये बहुत अच्छा, चलो सोशल मीडिया पे लेके बहुत अच्छी बात थी। सही बात है, अगर ताउते तो कंट्रोल में होगा, ताइते तो ताउते भी कंट्रोल ना होती, ये बहुत बढ़िया बात थी। तो वहां देखिए उसमें एक प्रेमी आदमी, जिसके मतलब बालों की बड़ी दिक्कत रही, जिनमें जो वीग लगाए फिर रहे हैं, ऐसा तूफान हो कि पोल खुल गई। एक आदमी तो लॉकडाउन में चुपके से गया अपनी प्रेमिका से मिलने, और देखिए ताउते ने क्या हाल करा उसका। और उसने उसकी प्रेमिका ने पूछ लिया अपने बालों के बारे में, बताओ जी अजीब से कैसे लग रहे हैं। तो भैया देखिए उस पे एक आपको बताता हूँ, एक पैरोडी आपके बीच में रखता हूँ, उसको आनंद भी देगा। बाल कितने बचे हैं न पूछो सनम, और बाल कितने बचे हैं न पूछो सनम, आप बाल कितने बचे हैं न पूछो सनम, आपको ये बताना गजब ढा गया, बाल कितने बचे हैं न पूछो सनम, आपको ये बताना गजब ढा गया, एक तो पहले से भीग ये कमजोर थी, उस पे आंधी का आना गजब उठा गया, बाल कितने बचे हैं न पूछो सनम। अब प्रेमिका ने कहा भैया अब बाल कम थे तो इलाज करवा लेते, बालों तो ये वीक क्यों लगा ली, कोई दवाई वाई ले लेते, तेल वेल लेते। तो देखिए बट्ठे की तैयारी देखी, लेकिन सारी काम नाकाम हुई। तेल कितने लगाए बताएं तो क्या,
आंवले कितने खाए दिखाए तो क्या, आंवले कितने खाए दिखाए तो क्या, एक तो पहले से भीग ये कमजोर थी, हाँ एक तो बालों ने इज्जत लुटी कम न थी, उस पे तोंद का बढ़ना गजब ढा गया, बाल कितने बचे हैं न पूछो सनम। तो इसी के साथ मैं विराम दूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, विपदा मुश्किल परेशानियां जितनी भी बड़ी हो, हमें पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव इसलिए रहना है क्योंकि यही एक माध्यम है। मैं एक बात आपके साथ चैलेंज के साथ यहाँ पे कह सकता हूं कि आप जितने पॉजिटिव रहेंगे, आपकी कोरोना की रिपोर्ट उतनी नेगेटिव आएगी। आपको पॉजिटिव रहना है यहां से भी, आपको पॉजिटिव रहना है यहां से भी, आपको पॉजिटिव रहना अपने आसपास के साथ भी, यानी आपको पॉजिटिव रहना है तो आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। जरा सा मानसिक चिंता ली, हमारे बुजुर्ग सही कह के गए हैं कि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। तो इसलिए हमें ना चिंता करनी है, और चिंता नहीं करेंगे तो बुरे हालात नहीं होंगे। हमें खुश रहना है, लोगों को खुशियां देनी है। अगर इसी तरह से, ये सबसे बड़ा अस्त्र और सबसे बड़ा शस्त्र है, क्योंकि हम वहां से आते हैं, हम उस इतिहास से आते हैं, हम उस सेना से आते हैं जो कई दिनों तक बिना कुछ खाए पी भी रह सकती है और लड़ती रहती है, जहां घास की रोटियां भी खाई गई हैं। बहुत उस इतिहास से आते हैं, और हमारा नाम ऐसे ही नहीं बना, हम बहुत मेहनत करके, बहुत संघर्ष करके हम आए हैं। और अंतिम छंद के साथ आपके बीच में मैं रखता हूं, इस पॉजिटिविटी के साथ आप रखिए कि भारत का नाम ऐसे ही नहीं बना। लोग बेशक कुछ भी कह दें, हम लोग पग पग चलकर, हम लोग तिल तिल चलकर हमने संघर्ष से काम किया है कि जिसमें हो ज्ञान प्रेम मान और विनम्रता, वही इंसान सुनो राम बन पाया है। कैसे बने हम लोग कि जिसमें हो ज्ञान प्रेम मान और विनम्रता, वही इंसान सुनो राम बन पाया है। शौर्य के गिरे हो रक्त जिस भी धरा पे यहाँ, वही भाग धरती पे धाम बन पाया है। शौर्य के गिरे हो रक्त जिस भी धरा पे यहाँ, वही भाग धरती पे धाम बन पाया है। सैकड़ों हो गोपियां पर मन में पवित्रता हो, वही हर युग में तो शाम बन पाया है। और पग पग गिर के भी चले हैं हम प्रतिपल, तब जाके थोड़ा सा ये नाम बन पाया है, तब जाके थोड़ा सा ये नाम बन पाया है। और आज थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा नाम है। बड़े बड़े देश हमारे साथ संधि करना चाहते हैं, तो हम उस देश से आते हैं। ये कोरोना वोरोना क्या ही, सब तो निकाल देंगे, इसको लात मार के भगाएंगे। बेफिक्र रहिए, खुश रहिए, चिंता को घर में घुसने मत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।